हमारा बेसिक, ठीक है, जो भी हम लोग सीखे हैं तो ये पूरा बेसिक ही सीखे अभी तक। अब इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड, अब हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा हम क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को? रिप्लाई दे दो एक बार, जो भी बच्चे लाइव हैं। समझ में आ रहा है? सभी तक मेरी बात अच्छे से पहुंच पा रही है? यस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग जो सीखे बहुत ही बेसिक चीज सीखे, और देखो उस सारे चीज को भी दिए हैं कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट से जेई किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कहां पर लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, क्वेश्चंस हमारा सॉल्व होगा। 2 4 5 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वहां तक में, वो हम तुमको सॉल्व भी करवा दिए है जेई का प्रीवियस ईयर में, जो भी क्वेश्चन आ चुके थे बेसिक से, ठीक ना। फिर कुछ स्टैंडर्ड भी हम लोग क्वेश्चन उठाए थे, 2 4 क्वेश्चन उठा के हम लोग सॉल्व किए थे कि बेसिक रिजल्ट को हम लोग कैसे लगाएंगे वहां पर क्वेश्चंस में। अब हम लोग आगे चलते हैं बात, ठीक है। तो आगे हेडिंग देना आज का क्लास का लिखना, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पर। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो एंगल पर डिस्कस करेंगे, एंगल और उसके मेजरमेंट पर, ठीक है। तो हेडिंग देना एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, एंगल इसमें थोड़ा सा लिख लेना एक लाइन, एंगल, एंगल में थोड़ा सा लिखेगा, एंगल इज ए, लिखना बेटा हम बोल रहे हैं एंगल इज ए अमाउंट ऑफ रोटेशंस, एंगल इज ए अमाउंट ऑफ रोटेशन in anti-clockwise directions, in anti-clockwise directions from positive angle। हो गया? अब समझो, हम लिखे क्या, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस फॉर पॉजिटिव एंगल कर देना, फॉर पॉजिटिव एंगल। देखो हम लोग एंगल किसको बोलेंगे, बोला जाए कि ये हमारा एक लाइन है, हम क्या लिखे, एंगल जो होगा वो हमारा अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल, फॉर पॉजिटिव एंगल। मतलब हम अगर यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, इनिशियल। अब यहां से यहां तक हम जो रोटेशन लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो इसी को जो बोलेंगे यही हमारा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। मतलब 2 लाइन रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा एक फिक्स पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो अब ये जो लाइन है इसमें एक इनिशियल पॉइंट लेंगे और यहां से एंटी क्लॉक लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस दोनों लाइन के बीच का जो गैप होगा, ठीक ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्म, इसको हम लोग नाम दे देंगे इनिशियल आर्म। और हम यहां से लेके यहां पहुंचे थे, इस वाले को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल आर्म, इसका हम नाम दे देते हैं टर्मिनल आर्म। आ रहा है बात समझ में? रिप्लाई देना बेटा, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। अब जैसे हम ये लिए, ठीक ना, ये अगर हम लिए, ये हमारा थीटा, ये जो थीटा है ये हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये हमारा डायरेक्शन कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक हमारा ये हो गया,
और ये हमारा दूसरा। अब हम बोला जाए कि यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इनिशियल हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा इनिशियल हुआ, ये पॉइंट हमारा टर्मिनल हुआ। मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, और जहां हम पहुंच गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल। तो ये लाइन है, ये लाइन है, इस दोनों के बीच का इंक्लिनेशन ये हमारा थीटा हो गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एंगल। तो जहां से हम स्टार्ट किए जो इनिशियल होगा, तो ये वाला को हम बोलेंगे इनिशियल आर्म, और ये वाला हो जाएगा हमारा टर्मिनल आर्म। हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दैट अगर तुमको हम बोला जाए डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इस टाइप से ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या है, हम ऐसे ले लिए, ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज हुआ, मतलब थीटा जो है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज है। और जब हमारा क्लॉकवाइज चलेगा तो थीटा को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। ये हमारा थीटा क्या कहलाएगा, एंगल, ये हमारा नेगेटिव एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर ये इनिशियल है, यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। तो ये वाला हमारा हो गया इनिशियल आर्म, और ये वाला हो गया हमारा टर्मिनल आर्म, और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल आर्म। तो बेटा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म में बताओ, मेरे को कोई डाउट है कि इनिशियल आर्म हम किसको बोलेंगे, टर्मिनल आर्म हम किसको बोलेंगे? रिप्लाई दे देगा मेरे को, नो। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा बात कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग लेंगे, याद है, तो एंगल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंगल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम क्लॉकवाइज चले तो एंगल को हम लोग क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव मेजर करेंगे। मान के चलेंगे एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव। क्लियर है, नोट कर लेगा सारे पॉइंट को। और इसके बाद लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग, एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री। एंगल को एक्सीड कर दिया जाए 360 डिग्री से। देखो बेटा, अगर बोला जाए ये मेरा लाइन है, ठीक है, अब यहां से हम चलना स्टार्ट किए, यहां से हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। तो हमको बोलना है एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री से मेरा एक्सीड कर जाएगा, मतलब 360 डिग्री से ज्यादा। तो बोला जाए तो ये हाँ हमारा हो गया इनिशियल। हम मान रहे हैं कि यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बार जब कंप्लीट चलेंगे तो यहाँ तक मेरा 360 हो जाएगा। यहाँ तक हम जब आएंगे तो यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, 360। लेकिन हमको एक्सीडिंग बोल रहा है, मतलब 360 से कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एंगल एक्सीडिंग 360। मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, 360 प्लस थीटा। मतलब एंगल हमारा एक्सीड किया कितना, 360 से। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है? नोट कर लो।
अब इसके नीचे लिखेगा हेडिंग। अब देखो ये हमारा एंगल रहा। अब बोला है कि इसको मेजरमेंट, एंगल को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं इसका हमारा 3 तरीका है। एंगल को मेजरमेंट करने का 3 तरीका है। तो तुम लोग पढ़ के आया होगा क्लास 10th में डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम पढ़ा है क्लास 10th में? बताओ, क्लास 10th क्लास में तुम लोग डिग्री पढ़ के आया होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बेसिक में एंगल को जो मेजर करते हैं तो पढ़ा होगा तुम लोग। जितने बच्चे लाइव है मेरे को रिप्लाई देंगे क्या बेटा? डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ के आया है कि नहीं? डिग्री सिस्टम बोलने का मतलब क्या है? जैसे तुम लोग पढ़ा होगा एंगल में, जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री, डिग्री में 40 डिग्री, 45, 60, 90, 180 डिग्री, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डिग्री सिस्टम? यस, पढ़े होगे। हाँ, क्लास 10th में डिग्री सिस्टम है, डिग्री सिस्टम पढ़ के आया होगा। कोई बच्चा थोड़ा एडवांस पढ़ा होगा तो वो रेडियन सिस्टम भी पढ़ा होगा। कोई कोई बच्चे होते हैं कि एक स्टेप आगे रहते हैं तो कुछ एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं एडवांस में, तो वो रेडियन सिस्टम भी पढ़ा होगा। तो इसके बाद हेडिंग डालना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल को जो मेजरमेंट करने का 3 तरीका है, ठीक ना? एंगल को जो मेजरमेंट करने का 3 तरीका है। पहला है डिग्री सिस्टम। फर्स्ट हम बोलेंगे डिग्री सिस्टम। सेकंड बोलेंगे ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम। और थर्ड बोलेंगे हम लोग रेडियन सिस्टम। ये सेकंड और ये थर्ड। तो एंगल को जो मेजरमेंट करने का कितना तरीका है? 3। पहला डिग्री, दूसरा ग्रेड, तीसरा रेडियन। अब हमको इस तीनों में से देखो, ये तो ग्रेड सिस्टम से तो आजकल क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट जानकारी के लिए हम लोग पढ़ लेंगे ग्रेड सिस्टम को, ठीक है? ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? आज से बहुत पहले पूछा जाता था क्वेश्चंस, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इससे क्वेश्चंस नहीं आता, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। और तुम्हारे महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक्स हो गया, जेई में भी नहीं आते, ठीक ना? मतलब ये आउटलेट है सिलेबस से, पहले आते थे। लेकिन जानकारी के लिए हम लोग सीख लेंगे कि ग्रेड सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं, ताकि तुमसे कोई पूछ दे ग्रेड सिस्टम के बारे में, बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है? और इसमें से मेरा 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो डिग्री सिस्टम तुम लोग पढ़ के आया ही है, और रेडियन सिस्टम। और हमारा क्या? रेडियन सिस्टम। इस दोनों पर बारीकी से डिस्कस करेंगे। इस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे थोड़ा सा, ये ग्रेड सिस्टम किसको बोलते हैं, 2-4 एग्जाम्पल हम लोग ग्रेड सिस्टम से कर लेंगे। इसको नोट करना बेटा। हो गया? तो फर्स्ट नंबर हो गया नोट सभी का? यस, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट नंबर हेडिंग देना डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम। इसमें लिखना बेटा थोड़ा सा, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल, डिग्री, मिनट, सेकेंड।
सेकेंड। जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में डी एम एस। डी से डिग्री, एम से मिनट, एस से सेकेंड, ठीक ना। इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है। इसके नीचे में लिखेगा थोड़ा सा, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, अच्छा वन राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री होगा बेटा? वन राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90, अच्छा 90, वेरी गुड वेरी गुड। तो टू राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? टू राइट एंगल इक्वल टू 180, वेरी गुड। तो हम लोग लिखेंगे टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। उसके नीचे लिखेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं 60 और यहां पर एक डेस, एक डेस लगाएंगे ऊपर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? 60 मिनट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 60 मिनट। टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 180 और यहां पर डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री। हाँ, अब इसके नीचे लिख देना 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। इसको हम लोग लिखेंगे 60 डबल डेज। यही हम लोग सीखते हैं डिग्री सिस्टम में, जो तुम लोग सीख कर भी आया होगा। क्या बेटा ये चीज पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, ये बताओ। पढ़े हो? यस या नो? यस, वेरी गुड। हाँ पढ़ के आया, मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीज पढ़ के आया होगा, डिग्री सिस्टम। इसको नोट कर लेगा, डिग्री सिस्टम। तो याद रखना इस सिस्टम में हम लोग एंगल को जो मेजर करेंगे वो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इस सिस्टम में दो राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड बात करते हैं। अगर नोट हो जाएगा तो फिर मेरे को बताना। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा बेटा। कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इस पर हम डिग्री मिनट्स, डिग्री सिस्टम से दो चार क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चंस तुम समझेगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन एग्जांपल लेते कुछ, राइट 3.2 डिग्री, 3.2 डिग्री इन डिग्री डीएमएस। डीएमएस बोल दिया मतलब डिग्री मिनट और सेकंड। मेरे को बोल रहा है कि ये 3.2 डिग्री जो है, 3.2 डिग्री जो है, इसको डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज कीजिए। इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में, मिनट में, सेकंड में। बेटा ये जो है ना क्लास समझो कि 11th का स्टार्ट है। क्लास 11th में जैसे ही तुम एंट्री मारेगा, क्लास 11th में तुम जैसे ही एंट्री मारोगे, और क्लास 11th में तो सबसे पहले बोला जाए बेसिक में तुमको यही सब चीज सीखना होगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई बड़े भैया हो या बड़ी सिस्टर हो या आसपास में कोई अगर हो तो उनसे टेक्स्ट बुक उठा लो, या कोई भी मैथमेटिक्स का 11th 12th लेवल में कोई भी बुक होगा उसको उठाओ। तो स्टार्ट यहाँ से ही होगा, मतलब समझो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से तुम्हारा एकदम सिलेबस समझो कि स्टार्ट ही हो गया है क्लास 11th का। एकदम पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस में एंट्री मार देंगे। आ रहा है समझ में? क्या बेटा समझ में आ रहा है ना सभी बच्चे को? यस, हाँ। तो मेरे को बोल रहा है कि ये 3.2 डिग्री को
डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज कीजिए। अब समझेगा, हम एक क्वेश्चन तेरे को बता रहे हैं कैसे चेंज करेंगे, एकदम बारीकी से समझना, और फिर इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। इसका सॉल्यूशंस देखो, हम एक एक स्टेप तेरे को तोड़ के सिखा दे रहे हैं। मेरे को बोला है 3.2 डिग्री, 3.2 डिग्री। अच्छा बेटा 3.2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.2 डिग्री लिख सकते हैं। 3 प्लस 0.2, तो हमारा 3.2 ही होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा? यस। सबसे पहला काम क्या करना कि अगर यहाँ डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, डेसिमल में दिया रहेगा, तो तुम क्या करना, इसको इंटीजर प्लस डेसिमल कर देना, मतलब इसको तोड़ देना। इस डेसिमल में अगर 3.2 डेसिमल में दिया है तो इसको तुम तोड़ देना, एक पार्ट को इंटीजर कर देना और दूसरे पार्ट को डेसिमल कर देना, मतलब 3 हमारा इंटीजर हो गया, अब प्लस 0.2 डेसिमल हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 3.2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब क्या करना तुम कि इस दोनों में से 3 और 0.2, 3 और 0.2 में से इंटीजर कौन है, तुमसे पूछेगा कि इंटीजर कौन है इसमें से, 3 इंटीजर होगा कि 0.2, क्या बोलेंगे बेटा? 3 पढ़ा होगा ये सब इंटीजर्स, तो इंटीजर से मतलब जो इंटीजर रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो इस ब्रैकेट में से हम 3 को कॉमन ले लिए, तो 3 यहाँ डिग्री है तो हमारा हो गया यहाँ 3 डिग्री, ठीक है ना। ये 3 हमारा जो इंटीजर है इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ डिग्री है तो 3 डिग्री कर देंगे, और हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 0.2 हमारा डेसिमल बचेगा 0.2। अब इस 0.2 को क्या करना, सबसे पहला काम डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। डिग्री को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है बेटा, जस्ट अभी हम लिखे थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। 60, हाँ। तो यहां पर तुम क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 60 से, यहाँ इंटू क्या कर देना 60, मतलब 0.2 में 60 मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो डिग्री है ना इसके जगह में यहाँ पर लिख देना क्या, मिनट, मतलब एक डेश लगा दे, ठीक है। अब ये यहाँ पर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है 3 डिग्री। अब 0.2 इंटू 60, अच्छा बेटा डेसिमल आता है ना मल्टीप्लीकेशन, 12, हाँ फॉरवर्ड आता है ना, बहुत सारे बच्चे डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, 12 होगा। जिन बच्चे को नहीं आता है जिससे, तो वो साइड में देख लेगा, 0.2 है और इंटू 60 है, ये डेसिमल को अगर रिमूव करेंगे तो इसके बदला डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा ना उतना जीरो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, ठीक है। 2 रहता तो 2 जीरो, 3 रहता तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो कर देते हैं, यहां से एक जीरो से कैंसिल, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, कितना हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा क्या 12, और यहाँ हमारा क्या है, ये मिनट है तो यहाँ पर मिनट, मतलब मेरा क्या हो गया, ये 3 डिग्री 12 मिनट आंसर। मतलब हमको बोल रहा था इसको डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज करने के लिए, तो ये डिग्री में और मिनट में चेंज हुआ, सेकंड में चेंज हुआ क्या, सेकंड में चेंज हुआ ये क्वेश्चंस क्या, नो। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई किए ना तो ये एग्जैक्ट आ गया 12, इंटीजर आ गया, तो ये इंटीजर है ना, तो इंटीजर है तो वो डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। हाँ यही अगर डेसिमल में आता तो फिर उसको तोड़ते, इंटीजर प्लस डेसिमल करते, फिर इंटीजर को कॉमन और डेसिमल को क्या करते, सेकंड में चेंज करते। नोट करो इसको, एक एग्जांपल और लेते हैं। बेटा समझ में आ रहा है ना सभी को, या नहीं आ रहा है? गुड बाय, यस सलाम, वेरी गुड, सभी बच्चे को अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया जाए, टू पॉइंट 51 डिग्री। अब बोलेगा कि इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज कीजिए,
करके दिखाओ बेटा, देखे तुम लोग में से कौन बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकता है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। नहीं बनेगा तो हम अभी सॉल्व करेंगे, पहले एक बार खुद से ट्राई करो। 2.51 डिग्री दिया हुआ है, इसको 2 बोला है प्लस डिग्री जीरो में, पॉइंट मिनट फाइव में, वन सेकंड में चेंज। सबसे पहला काम करना क्या तुम, 2.51 डिग्री, इसको क्या करेंगे, इस 2.51 प्लस को जीरो पॉइंट ब्रेक कर फिफ्टी वन देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस 0.51, 2 प्लस 0.51, दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो 2.51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिग्री है तो डिग्री। अब इसमें से ये जो 2 है ना, ये मेरा इंटीजर्स है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ डिग्री है तो डिग्री हो गया। यहाँ बचेगा क्या, 0.51, तो 0.51 में 60 मल्टीप्लाई कर दो। 0.51 में क्या मल्टीप्लाई है, 2 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड। यस, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया 2 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड बोल रहा है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट सॉल्व करो। 0.51 बचा, तो इसको, ये डिग्री में है तो डिग्री को पहले किस में चेंज करेंगे, मिनट में, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ दे देंगे मिनट। गुंजन 2 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड आ रहा क्या बेटा सभी का? देखो सॉल्व करो इसको। कुछ बच्चे मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही रिप्लाई दे रहे हैं, 2 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड। 0.51 और 60 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम अभी जस्ट सिखाए हैं, अगर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो साइड में क्या करेंगे, जिनसे नहीं हो रहा है, 0.51 इंटू 60 है, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसके बदला डिनोमिनेटर में 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 6 से तो मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, और डिनोमिनेटर में क्या है 10, फिर से ये कितना हो जाएगा 30.6, 10 से डिवाइड देंगे, एक जीरो है तो एक के बाद 30.6, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30.6, मतलब 2 डिग्री 30.6 मिनट। अब फिर से यहाँ 30.6 हो गया बेटा, 30.6 हो गया, तो फिर से तुमको इसको ब्रेक करना होगा। इसको किसमें ब्रेक करना होगा, इंटीजर और डिसिमल में। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर तो ये 2 डिग्री, इसको लिखेंगे क्या 30 प्लस 0.6, मिनट है तो मिनट, अभी हमारा मिनट में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 30 है ये इंटीजर हो गया, तो इस 30 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 डिग्री, और 30 हमारा यहाँ से कॉमन होगा, 30 हमारा क्या है, यहाँ मिनट है तो क्या हो गया 30 मिनट, तो इनसाइड बचे है क्या 0.6 ब्रैकेट के अंदर। तो आप 0.6 को किस में चेंज करेंगे, तो मिनट के बाद किस में आएंगे, सेकंड में, यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे फिर 60, और यहाँ ऊपर में आप क्या कर देंगे 2 डेज। अब बेटा देखो पॉइंट और आएंगे तो 1 0, एक जीरो जीरो कैंसिल, 6 6 जा 36, तो यहाँ से क्या हो गया 2 डिग्री 30 मिनट 36 सेकेंड, आंसर आया बेटा समझ में? बोलो, जो बच्चे से नहीं बन पा रहे हैं समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट एक और दे रहे हैं हम, और सॉल्व करेगा फिर से तुम लोग, अब मेरे को बताएगा। राइट 74 .87 डिग्री, इसको बेटा डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना, करके दिखाओ जल्दी से। 74.87 डिग्री, इसको डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है।
सॉल्व करेगा इसको। 74.87 डिग्री है, तेरे को डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज करना है इसको, और चेंज करके मेरे को दिखाओ। गुंजन 74, 52, 12। प्रथमेश 2 डिग्री, 2 नहीं 72, 72 लिख, 72 नहीं 74 हो जाएगा ना, चेक करेगा। जिसका रॉन्ग आ रहा है चेक करेगा। इसका आंसर, हाँ प्रथमेश 74 आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है? 74, 52, 12। इसका सही आंसर है 74 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड। आ रहा है क्या सभी का? आ रहा होगा सभी का? 74 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड। बताओ। 12 सेकेंड, वेरी गुड। तो ये देखो, ये हम लोग पढ़े डिग्री, ये हम लोग पढ़े डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में 2-3 क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास, चलो ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। और देखो तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक होगा ना, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक अगर घर में तुम्हारे होंगे किसी का भी, तो उसको उठाना, और उसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्टिंग में ट्रिगो ही दिया हुआ है, ट्रिगो उठाना, उसमें देखना एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर में स्टार्टिंग यहीं से है, और ये जो पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th का एकदम स्टार्टिंग, मतलब क्लास 11th का एकदम स्टार्टिंग है, ठीक ना। मतलब क्लास 11th का पूरा बेसिक से उठा रहे हैं। इसके पहले जो चीज सीखे वो क्लास 10th का था, ठीक ना, क्लास 10th तक का बेसिक था वो सब चीज। कुछ कुछ चीज उसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड कर दिए एडवांस लेवल में, ठीक है। नहीं तो अभी इसके पहले जितना सीखे ना वो सब क्लास 10th तक का था ट्रिगो। और तेरे को बता रहे हैं JEE मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास 10th लेवल के कॉन्सेप्ट से पूछ देता है। 9-10th का जो कॉन्सेप्ट है ना उसी से उठा के पूछ देगा JEE मेंस में। अब तेरे को मालूम ही नहीं चलेगा बेटा ये क्वेश्चंस आ गया कहां से। तो इसलिए बोला जाता है कि 9th क्लास 10th क्लास बेसिक ये सब सभी बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, घर में अगर तुम्हारे घर में टेक्स्ट बुक होगा तो उसको उठाना। पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस होगा डिग्री मिनट सेकंड पर चेंज करने के लिए। वो सब 2-4-5 क्वेश्चन अपने मन से उठाना, प्रैक्टिस कर लेना। नहीं तो हो सकता है तो हम तुमको सेंड कर देते हैं क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस ग्रुप में, तुम लोग सॉल्व करके सेंड कर देना, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तेरे को आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। बताओ। यस, तो चलो बेटा यही तक रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हम क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, ग्रुप में सेंड कर देते हैं, होमवर्क हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, तुम लोग सॉल्व कर लेना उसको। और सारा क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड से ही रहेगा, सारे क्वेश्चंस को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। बाय, आओ नेक्स्ट क्लास तो।